Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the noun and their types. Let's start. हम आगे हैं लाइट बोर्ड की तरफ और टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन सबसे आसान भी है और सबसे मुश्किल टॉपिक भी है। जैसे कल हम वोकैबुलरी के बारे में बात कर रहे थे कि इट इज़ टू वास्ट, तो नाउन की भी मुश्किल बुनियादी तौर पे ये है कि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। ये कॉन्फाइंड टॉपिक नहीं है। देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नाउन्स। मतलब कायनात की हर चीज़ जो है वो बुनियादी तौर पे क्या है, नाउन है। तो उस नाउन से रेलेवेंट कोई ना कोई एरर भी बन सकता है। सो इस हवाले से ये टफ टॉपिक है कि इसमें बहुत वास्टनेस है और एक तरह से ये बड़ा इजी टॉपिक भी है। इजी टॉपिक इसलिए है कि इसमें आप देखते हो कि नंबर ही का बुनियादी तौर पर एरर है, जेंडर के एरर नहीं है। इस पे हम अभी फर्दर लेक्चर में जाके बात करेंगे। अगर हम टाइप्स ऑफ नाउन के हवाले से बात करें तो जो बेसिक टाइप्स हैं वो 5 हैं जो बड़ी कॉमनली आपको पता भी है। फर्स्ट वन क्या है जी, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है? इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग विच इज़ कॉमन। कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, यूँ कह लें उसको। देन प्रॉपर नाउन है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी स्पेसिफिक जगह, प्लेस, नाम उसको जाहिर करेगा। एंड देन मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग फ्रॉम विच other materials can be created, other materials can be formulated. जैसे हम कहते हैं वुड, तो एक मटेरियल है बिकॉज इससे हम और बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हम कहते हैं मिल्क, तो ये एक मटेरियल नाउन है। वाटर, ये एक मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक, ये एक मटेरियल नाउन है बिकॉज इससे हम और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ एन आइडियोलॉजी, एन आइडिया, थीम, प्रोसेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉन टेंजिबल हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि जो चीज़ कंक्रीट नहीं है, जो फिजिकली, जिसको आप टच करके छू के देख नहीं सकते, जो नॉन टेंजिबल है आपके लिए, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मसलन मैं कहूँ, इसमें आपके इमोशंस, पैशंस भी आ जाते हैं। जैसे मैं कहूँ हैप्पीनेस, नाउ आई कैन नॉट टच इट। मैं ये नहीं कह सकता आज मैं आधा किलो खुश हूँ, ठीक है। सेम इज़ द केस विद लव। हम बच्चों से, बड़ों से, अम्मा से, अब्बा से कहते हैं हमें आपसे बहुत प्यार है। अब हम उन्हें ये तो नहीं कह सकते अपने अम्मा से, अब्बा से मुझे आपसे 1.5 किलो प्यार है, ठीक है। तो ये नॉन टेंजिबल है, ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कंक्रीट फिजिकली मौजूद है। कोई चीज़ जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उनको हम क्या कहते हैं? सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। वो इमोशंस भी हो सकते हैं, आइडिया भी हो सकता है, कोई प्रोसेस भी हो सकता है। दैट कैन बी एनीथिंग, दैट इज़ नॉन टेंजिबल। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज एक्चुअली अ ग्रुप, अ क्लस्टर ऑफ थिंग्स और पीपल, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो एक गिरोह है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आर्मी, अब आर्मी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैं कहता हूँ क्लास, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसी तरह मैं सपोज कहता हूँ क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ बीड्स, तो क्लस्टर क्या है? एक उसका मजमुआ है। इसी तरह मैं कहता हूँ क्लम्प, क्लम्प ऑफ ट्रीज, तो क्लम्प क्या है? दरख्तों का झुंड। उनके हम एक मजमुए को हम क्या कह रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट क्लम्प। तो ये सारे जो हैं ये बुनियादी तौर पे क्या हैं? ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। सो आज के लिए जो हम पहली चीज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन में जो सबसे पहला एरर बुनियादी तौर पे हमें आता है, जैसे मैंने अभी कहा कि नाउन एक तरह से मुश्किल है लेकिन एक तरह से बहुत इजी भी है। इजी क्यों है? क्योंकि इसमें एरर जो है वो आपको आएगा सिर्फ नंबर ही का एरर आएगा। इसमें आपको जेंडर का एरर नहीं आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज की ये ब्यूटी है कि नंबर के साथ ही आपका वर्ब चेंज होता है।
जेंडर के साथ आपका वर्ब चेंज नहीं होता। उर्दू में जेंडर के साथ होता है। मसलन अगर मैं कहूँ कि मैं उर्दू में कहूँ कि मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, मेल हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। और अगर यही कोई फीमेल कहेगी तो वो क्या कहेगी, मैं अखबार पढ़ रही हूँ। आपका वर्ब जो है वो चेंज हो रहा है जैसे ही आपका जेंडर चेंज हुआ। ठीक है, वो खाना खा रहा है और वो खाना खा रही है, तो यहाँ पर आपके क्या है, जेंडर चेंज हो रहा है। जेंडर के चेंज होने से वर्ब भी चेंज हो रहा है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में सिर्फ नंबर से आपका वर्ब चेंज होगा। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, बीइंग मेल अगर मैं ये कहूँ तो मैं फिर भी यही कहूँगा। और अगर कोई फीमेल ये कहेगी आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो वो भी एग्जैक्टली यही कहेगी। उसको वर्ब जो है वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम उर्दू में कह रहे थे ना कि मैं अखबार पढ़ रहा हूँ और मैं अखबार पढ़ रही हूँ, वहाँ हम चेंज कर रहे थे। यहाँ उसको चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ नंबर ही का एरर आएगा। और जब हम नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो एरर आता है सिंगुलर प्लूरल से हट के, पहला जो एरर आता है वो आता है नॉन काउंटेबल नाउन्स। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो नॉन काउंटेबल हैं, वो उनको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप उर्दू में तो उनको शुमार करते हैं, एक काउंटेबल नाउन के तौर पर उनको डिस्कस करते हैं और उनको शुमार करते हैं उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में जो है वो आप उनको नॉन काउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं, उनको काउंटेबल नाउन कंसिडर नहीं करते। अब ये जो फेमस काउंटेबल नॉन काउंटेबल नाउन्स हैं, ये कौन से हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। दैट इज एडवाइस, information, work, luggage, baggage, bread, न्यूज़। अब इसमें इवन ऊपर वाले अगर आप चंद चीज़ें देखते हैं, बल्कि पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक ही बार में बता देता हूँ उसको। फर्नीचर, रिसर्च, ग्रास, knowledge, equipment, vacation, poetry, thunder, lightning, fuel, garbage, rubbish, etc. अब ये सारे नाउन जो हैं ये बुनियादी तौर पर नॉन काउंटेबल नाउन है। इंग्लिश में हम इनको नॉन काउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं, उर्दू में हम इनको ऑल दो काउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं।
बल्कि सम ऑफ द टाइम तो इनके ना सिर्फ जमा मौजूद हैं बल्कि जमा के भी जमा मौजूद हैं, जिसको आप जमा उल जमा कहते हो वो भी मौजूद हैं। सो मसलन इसकी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एडवाइस हम उर्दू में कहते हैं, नसीहत, एक नसीहत, और फिर उसका प्लूरल नसाई भी यूज़ करते हैं। देन इंफॉर्मेशन, इत्तला और इत्तलाआत, ख़बर, न्यूज़ जो हमने कहा, उसमें तो और भी ज़बरदस्त चीज़ है कि हम ना सिर्फ उसका जमा यूज़ करते हैं बल्कि जमा का भी जमा यूज़ करते हैं। ख़बर, अखबार और अखबारात, तो उर्दू में तो हम उनके ना सिर्फ जमा बना रहे हैं, वाहिद जमा बना रहे हैं, बल्कि जमा का भी जमा बना रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में जो है वो ये सारे के सारे नॉन काउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स हैं, वो भी सब के सब क्या होंगे, बुनियादी तौर पर नॉन काउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होंगे। सो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, नॉन काउंटेबल। अब अगली बात जो इम्पॉर्टेंट है इसमें वो ये कि इनकी मतलब नॉन काउंटेबल होने की इम्प्लीकेशन क्या है। प्रैक्टिकली जब हम इनको यूज़ करेंगे तो क्या चीज़ें हमें एहतियात करनी है। नंबर 1 तो ये है, इसमें जो पहली चीज़ आपने ज़रा ध्यान रखना है इसमें ख़ास तौर पे वो ये है कि इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, आ और एन दो ही हैं। Cannot be used with them। इनके साथ आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होगा। आ या एन इनके साथ हम किसी भी तरह से यूज नहीं कर सकते। वजह उसकी क्या है, बड़ी सिंपल है उसकी रीज़न। उसके सिंपल रीज़न ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि ये नॉन काउंटेबल हैं तो आ और एन ये तो बुनियादी तौर पे हम किसी सिंगुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जो नॉन काउंटेबल चीज़ है उसका सिंगुलर नहीं होगा। सेकेंडली, देयर विल बी नो प्लूरल फॉर्म। ऑब्वियसली अगर सिंगुलर इनका नहीं है तो इनकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनेगी। थर्डली, in terms of verb, in terms of verb usage, they will be treated as सिंगुलर। वर्ब यूज करने के हवाले से इनको हम क्या करेंगे, हमेशा सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करेंगे। मतलब जो वर्ब हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं वही यूज करेंगे। ऑल्दो कि ये सिंगुलर नहीं है, ये नॉन काउंट नाउन है, ये नॉन काउंटेबल नाउन है, बट इनके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो वही वाला यूज करेंगे जो सिंगुलर के साथ करते हैं। जैसे इज इस्तेमाल होगा, वॉज इस्तेमाल होगा, हैज बीन इस्तेमाल होगा, हैव बीन या आर या वर, इस तरह का कोई भी वर्ब जो है वो हम इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। लास्टली जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो ये कि अगर इन केस वी आर कंपेल्ड टू यूज देम एज सिंगुलर, अगर हमें मजबूर कर दिया जाए, हमें कहा जाए कि आपने डेफिनेटली यही कहना है, मुझे एक काम है, मुझे एक इत्तला मिली, तो फिर आप क्या करेंगे, कोई क्वांटिफायर ऐड करेंगे टू मेक देम सिंगुलर। वो क्वांटिफायर क्या हो सकता है, कुछ भी ऐड किया जा सकता है उसमें।
add, क्वांटिफायर। वो क्वांटिफायर कुछ भी हो सकता है, मसलन वो इस तरह का बन जाएगा क्वांटिफायर फिर कि a bit of a piece of a slice of a blade of। इस तरह से हम ऐड करेंगे इसको, इस तरह से सिंगुलर के तौर पे यूज़ करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके 8th 9th 10th में आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। एक्चुअली आपको वहाँ सवाल पूछना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप अगर पढ़ाना चाहते हैं तो पाकिस्तान से बेहतरीन मुल्क कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चा मरता मर जाएगा, आपसे सवाल नहीं करेगा, एंड दैट इज़ अ बैड थिंग। मैं कल भी जो लेक्चर आपके साथ ख़त्म किया उस पर आपको बताया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान मुबारक है कि जो ज़्यादा पूछता है ज़्यादा सीखता है। सो अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर पूछें। जब आप वो एप्लीकेशन कर रहे थे तो उसमें एक जुमला आता है, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। यू शुड हैव आस्क्ड योर टीचर कि टीचर, उर्दू में तो जब हम कर रहे होते हैं, दरख्वास्त लिख रहे होते हैं, तो हम यही कहते हैं कि मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है। हम उर्दू में तो ये नहीं कहते कि मुझे घर पर ज़रूरी काम का एक टुकड़ा है। उर्दू में तो ये नहीं कह रहे। तो जब हम उर्दू में घर पर ज़रूरी काम का एक टुकड़ा नहीं कह रहे, तो फिर यहाँ हम ये क्यों नहीं कह देते कि आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम। यहाँ हम इसलिए नहीं कह सकते कि यहाँ पर इंग्लिश में वर्क जो है वो काउंटेबल नाउन नहीं है, इट इज़ अ नॉन काउंटेबल नाउन, ये नॉन काउंट नाउन। तो इसलिए हम इसको जो है उस तरह से प्लूरल ना बना सकते हैं और ना ही इसके साथ आ या एन यूज़ कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर आपने प्लूरल बनाना होगा इसका, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने सिंगुलर बनाए, तो फिर हम क्या कर देंगे, अ बिट ऑफ की बजाय हम क्या कर देंगे, सम bits of, some pieces of। बट याद रखें कि इस सब कुछ के बावजूद वो जो वर्ड है उसकी फॉर्मेशन में तब्दीली नहीं आएगी। सम बिट्स ऑफ वर्क्स नहीं हो जाएगा, सम बिट्स ऑफ वर्क ही रहेगा। इसमें ख़ास तौर पर जो इम्पॉर्टेंट नाउन जिसमें आप बहुत ज़्यादा गलती करते हो, दैट इज़ वेकेशन एंड इक्विपमेंट। शुरू से आपको, जब से आप शुरू करते हो स्कूल, तो अक्सर औकात आप पढ़ते हो कि समर वेकेशंस हो गई हैं हमें। नो, इट इज़ समर वेकेशन, बिकॉज वो कलेक्टिवली जो पूरा पीरियड है उसको वेकेशन कहा जाता है। इन द सेम वे इक्विपमेंट, आप अपनी साइंसेस की बुक में बार बार पढ़ते रहते हैं इक्विपमेंट्स, तो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू यूज़। इंग्लिश में यूज़ करने के लिए ठीक नहीं है। बाकी साइंसेस में ऑब्वियसली आपको पता है कि उसमें लैंग्वेज मैटर नहीं करती, लेकिन एमडी कैट में जब आप स्पेसिफिकली टेस्ट ही लैंग्वेज का दे रहे हैं तो उस वक्त जो है इट मस्ट नॉट बी यूज्ड एज इक्विपमेंट्स, इट मस्ट बी यूज्ड एज इक्विपमेंट। ठीक है। इन द सेम वे इंफॉर्मेशन से एक और बहुत ही जो आप करते हो न्यूज़, इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ आपके लिए। न्यूज़ में आप करते हो अक्सर, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। नो, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, सिंपल। आई हैव अ गुड न्यूज़ नहीं होगा। गॉट इट? सो इस तरह से आप इसको जो है वो यूज़ करेंगे। अब हम इन्हीं के एमसीक्यूज़ करने के लिए आए, आपको लेके चलता हूँ प्रोजेक्टर पे। लें मेरे बच्चों, हम आ चुके हैं अपनी स्लाइड्स पे। पहला एमसीक्यू हम देखते हैं नॉन काउंटेबल नाउन के हवाले से। अ न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड। अब हमने कहा था कि नॉन काउंटेबल नाउन हम कहते हैं उनको इसीलिए कि उनके नाम के साथ जो है वो आ या एन नहीं आ सकता। तो अ न्यूज़ भी नहीं हो सकता, एन न्यूज़ भी बिल्कुल नहीं हो सकता। एंड चार्ली ऑप्शन जब हम देखते हैं तो उसमें है कि सम न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर्स इन द नेबरहुड। अब उसमें फायर्स में प्रॉब्लम है। फायर्स, जैसे मैंने आपको बताया था
कि तमाम एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन सारे के सारे बेसिकली नॉन काउंट नाउन होते हैं। तो फायर मटेरियल नाउन है, तो इसको भी हम फायर्स के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। सो हमारी राइट ऑप्शन जो है दैट विल बी ऑप्शन डेल्टा, जो कि आपको स्लाइड्स पे भी नज़र आ रही है। क्यों कि उसमें न्यूज़ के साथ भी द न्यूज़ तो यूज़ हो सकता है, इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं यूज़ हो सकता, तो द न्यूज़ भी ठीक है, और स्प्रेड लाइक फायर, फायर भी बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट चलते हैं, अ बैगेज वॉज ब्रॉट, अ बैगेज नहीं हो सकता, तो ये एरर है ऑप्शन अल्फा में। बीटा में जब हम देखते हैं तो सम बैगेजेस वर, तो बैगेजेस भी नहीं हो सकता और वर भी नहीं हो सकता। चार्ली ऑप्शन हमारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, और डेल्टा ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि सम बैगेज वर लिखा हुआ है। हमने ये कहा था कि नॉन काउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा हमने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, कभी भी प्लूरल वर्ब हम यूज़ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। Instead of chemicals, heat was used to sterilize instrument and other operating theater equipments. अब 4 चीज़ें इसमें आपको हाईलाइट की हुई हैं, केमिकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट्स। अब केमिकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और क्लोथिंग ये तीनों बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इक्विपमेंट्स में आ रही है। इक्विपमेंट में आपको बता चुका कि इक्विपमेंट हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा, ये नॉन काउंटेबल नाउन है। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट तो हो सकता है, बट इक्विपमेंट्स कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा। देन बट द हॉलीडेज वर द समर हॉलीडेज, द 2 months वेकेशन, ये हमने लाइट बोर्ड पे भी इसको किया। द 2 months वेकेशंस नहीं हो सकता, इट कैन ओनली बी वेकेशन। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। और वेकेशंस क्यों नहीं हो सकता, रीज़न भी बता चुका हूँ आपको कि कंप्लीट जो सेट है, जो कंप्लीट ड्यूरेशन है, उसको हम एक्चुअली वेकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम कह रहे हैं जी, देयर इज अनदर ब्रिलियंट लाइटनिंग एंड अ क्रैक ऑफ थंडर। अब इसमें हम अभी कह चुके हैं कि लाइटनिंग और थंडर दोनों ही क्या हैं, नॉन काउंटेबल नाउन है, दोनों ही नॉन काउंटेबल नाउन है, तो दोनों के साथ हमें कोई ना कोई क्वांटिफायर ऐड करना पड़ेगा। सो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन डेल्टा इज द राइट ऑप्शन फॉर अस, क्योंकि वहाँ पर देयर इज अ ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग के साथ भी फ्रेज ऐड कर दी, एंड अ क्रैक ऑफ थंडर, और थंडर के साथ भी ऐड कर दी। ऊपर वाली तीनों ऑप्शन जब आप देखेंगे तो उसमें या तो लाइटनिंग के साथ फ्रेज मिस होगी या फिर थंडर के साथ मिस होगी। सो इस चंक के लिए इतना ही। अब हम दोबारा लाइट बोर्ड पे चलते हैं और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लीजिए अब हम चलते हैं इसी नाउन के नेक्स्ट मसले की तरफ, एंड दैट इज द यूजेज ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। जो पहले चंक पे हमने किया दैट वाज द नॉन काउंटेबल नाउन, ऑल्दो के वर्ब उनके साथ भी वैसे यूज़ कर रहे थे जैसे सिंगुलर वर्ब के साथ कह रहे थे, जैसे सिंगुलर नाउन के साथ कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ नाउन्स वो हैं जो हमेशा हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होंगे, कभी भी प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगे। वो नाउन कौन से हैं? कुछ नाउन जैसे मैंने कहा कि सिंगुलर है, वो लिख रहा हूं आपके लिए। हम कहते हैं उसमें द वेरी फर्स्ट थिंग इज हियर, अल्फाबेट एंड सीनरी। अब ये तीनों नाउन उर्दू में हम प्लूरल के तौर पे यूज़ करते हैं, और एक हमारे यहाँ जब कल्चर है, हमारे यहाँ रिश्तेदार जब छोटे होते हैं मिलने आते हैं आप लोगों से, तो वो एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों से करते हैं, इंग्लिश के कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? नो, अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, इट इज़ ऑलवेज अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट बेसिकली ए टू जी, ये जो कंप्लीट सेट है दैट इज कॉल्ड एक्चुअली अल्फ़ाबेट, और ये एक ही है, इट इज नॉट अल्फ़ाबेट्स, इट इज अल्फ़ाबेट। जो ये आप कहते हो ना, ए
B, C, these are actually letters. अब छोटे होते अपनी अगर स्कूल की अर्ली प्राइमरी स्कूल या केजी वगैरह नर्सरी उसको याद करें तो आप अक्सर टीचर से पूछते भी हैं कि टीचर ABC कैपिटल लेटर्स में लिखनी है या स्मॉल लेटर्स में लिखनी है. लेटर्स कहते हैं, अल्फ़ाबेट नहीं कहते. सो ये अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, इट इज़ ऑलवेज अल्फ़ाबेट. इन द सेम वे हेयर हम यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा प्लूरल में. उर्दू में तो हम हमेशा ही यूज़ करते हैं प्लूरल में. इंग्लिश में जो है वो हम सिंगुलर में ही उसको यूज़ करेंगे, प्लूरल में यूज़ नहीं किया जाएगा. वो एक्सेप्शंस हैं कुछ, वो हम आगे चल के उसमें देख लेंगे. मसलन अगर मैं कहूँ आपसे दो ऑप्शंस आपको दिए जाएं कि योर हेयर्स आर गेटिंग ग्रे, और बीटा ऑप्शन में आपको दूं कि योर हेयर इज गेटिंग ग्रे. तो आप में से बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि शायद ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, बट नो, इट इज नॉट. The right option is option beta, because here is always used as singular, and because it is a singular noun, it will always take a singular verb. सही हो गया. तो ये सीनरी, मंजर और मनाजर उर्दू में तो हम इस्तेमाल करते हैं, बट इंग्लिश में जो सीनरी है it will always be used as singular and we can never use it as plural. So ये एक पहली चीज़ इसमें देख लीजिएगा. इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं कहता हूं फिजिक्स, मैकेनिक्स, इसी तरह मैं कहता हूं ethics, same way I say classics, economics, statistics, मैथमेटिक्स. ये जितने भी सब्जेक्ट हैं जो बुनियादी तौर पर एस पे ख़त्म हो रहे हैं एंड दे गिव यू एन इम्प्रेशन कि शायद ये प्लूरल नाउन है, बट ये प्लूरल नाउन नहीं है. हिज मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट होगा. मैथमेटिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो नहीं होगा. कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम आगे चल के उसको हम देखेंगे, बट बाय एंड लार्ज हम इनको क्या यूज़ करेंगे, इनको हमेशा सिंगुलर के तौर पे यूज़ किया जाएगा, प्लूरल के तौर पे यूज़ नहीं किया जाएगा. फिर कुछ सर्टन गेम्स हैं जिनको हम हमेशा सिंगुलर में यूज़ करेंगे, और वो कौन सी हैं? वो हैं जी फाइव्स, डार्ट्स, और बिलियर्ड्स. इनको भी हमेशा हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे, ऑल्दो कि इनमें एंड पे एस आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद दे विल बी यूज्ड एज सिंगुलर. फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट दो नाउन है जो बज़ाहिर दे लुक लाइक प्लूरल बट दे आर ऑलवेज सिंगुलर. दैट इज सीरीज एंड इनिंग्स. सीरीज और इनिंग्स जो हैं ये एस पे ख़त्म हो रहे हैं, एंड हमें बाय द लुक ऑफ इट ये लगता है कि शायद ये एक सिंगुलर नाउन नहीं है, प्लूरल नाउन है, बट बी वेरी केयरफुल, ये सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन नहीं है. और इसके साथ
कस्टम्स और वेजेस, वेजेस को हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन यहां सिर्फ ये बता दूं कि ये वेजेस रिवॉर्ड वाला वेजेस है, ये तनख्वाह वाला वेजेस नहीं है। वो तनख्वाह वाला जो वेज है वो सिंगुलर भी यूज हो सकता है, प्लूरल भी यूज हो सकता है। दैट इज नथिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर नाउन। ये वेजेस है सिले वाला, बदले वाला। जैसे हम कहते हैं द वेजेस, मैं लिख के देता हूं आपके लिए, कहते हैं कि द वेजेस ऑफ सिन इज हेल, और बीटा में कहूं द वेजेस ऑफ सिंस आर हेल। तो यहां पर प्राइमरीली शायद आपको लगेगा कि द वेजेस जो क्या आ गया तो इट मस्ट बी आर, बट नो, इट मस्ट बी यूज्ड एज सिंगुलर। इसको प्लूरल के तौर पर हम यूज नहीं करेंगे। सो इस तरह से, इसी तरह ये जो कस्टम्स है ये टैक्स वाला है, ये वो वाला कस्टम्स नहीं है जो आप रिवायत ट्रेडिशन के तौर पे यूज करते हो। वो सिंगुलर भी यूज हो सकता है और प्लूरल भी यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे इट हैज बीन अ कस्टम इन द सब कॉन्टिनेंट टू ग्रीट द गेस्ट विद जॉय। तो ये कस्टम है, ये रिवायत बन गई हुई है, तो इसको सिंगुलर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। प्लूरल में तो आपने यूज किया हुआ है, आपके बुक में ही है वो, द रिवॉर्ड में फर्स्ट ईयर में अगर आप देखते हो तो वह कहते हैं कि never mind what type of country it was, and as a matter of fact its customs were not so silly as you suppose. Customs were not so silly, तो वहाँ पे customs को वो plural के तौर पे यूज कर रहा है, लेकिन ये वाला customs वो नहीं है। ये वो customs है जो डिपार्टमेंट है, जो एक टैक्स है, और इसको हम कैसे यूज करते हैं। मसलन मैं आपसे कहूँ customs are paid regularly on this product, और दूसरी तरफ मैं कहूँ customs is paid regularly customs is paid regularly on this product। अब आपको अपेरेंटली लगेगा कि कस्टम्स प्लूरल फॉर्मेशन के साथ आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन अल्फा करेक्ट होगी, बट नो इट इज नॉट। कस्टम एक टैक्स है और टैक्स हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसलिए ये कस्टम्स क्या होगा, ये सिंगुलर के तौर पर ट्रीट होगा, प्लूरल के तौर पर ट्रीट नहीं होगा। तो ये सारे के सारे नाउन जो मैंने आपके लिए लिखे, दे मस्ट बी यूज्ड एज सिंगुलर, दे कैन नेवर बी यूज्ड एज प्लूरल। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने नाउन पे, एंड दैट इज एक्चुअली प्लूरल नाउन्स। कुछ नाउन्स वो हैं जो प्लूरल है, जो हमेशा ही प्लूरल के तौर पे यूज होंगे। अब ये नाउन काफ़ी सारे हैं, मैंने कोशिश की है आप बच्चों की आसानी के लिए कि इनको ग्रुप कर दूं, एक तरह की चीज़ें जो हैं वो एक ग्रुप में रख दूं, और एक ग्रुप में रखने से फ़ायदा ये होगा कि आपके लिए वो चीज़ें वन गो में उस तरह की सिमिलर चीज़ें सारी याद हो जाएंगी। आपको याद है जैसे हम कल बात कर रहे थे ग्रुपिंग के हवाले से, कि ग्रुपिंग में जो है वो हम वर्ड्स को ग्रुप कर लेते हैं सो दैट के एक तरह के मीनिंग वाले सारे वर्ड्स एक साथ आ जाएं, तो यहाँ भी हम एग्जैक्टली वही काम करेंगे। अब कुछ नाउन प्लूरल है और वो हमेशा प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो उसमें जो ड्रेस रिलेटेड नाउन है वो आपके लिए लिख रहा हूँ। हम कहते हैं पैंट्स,
हम कहते हैं जीन्स। अच्छा, कुछ हमारे जो बच्चे हैं, मैं उनको अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स कहता हूँ, वो तो और ही बात कह रहे होते हैं। वो कहते हैं जीन्स की पैंट। भाई जीन्स पैंट ही होती है, जीन्स इज नॉट द स्टफ। हम समझते हैं बहुत सारे लोग कि शायद जीन्स जो है वो कोई स्टफ का नाम है। नो, इट्स नॉट, इट इज एक्चुअली द नेम ऑफ द ड्रेस। तो जीन्स इटसेल्फ पैंट्स ही हैं। हम जब कहते हैं ना जीन की पैंट्स, तो वो जीन्स की पैंट्स कुछ भी नहीं है, मतलब इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड। तो पैंट्स है, जीन्स है, फिर हम कहते हैं ट्राउजर्स, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं शॉर्ट्स, इसके बाद हम कहते हैं निकर्स, इसके बाद कहते हैं पजामाज, इसके बाद कहते हैं स्टॉकिंग्स, इसके बाद हम कहते हैं सॉक्स। इस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, प्लूरल में इस्तेमाल होंगी। या हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे, अ पेयर ऑफ सॉक्स, शूज़ भी इसी में ऐड कर लें। तो ये सारे आप देख रहे हो कि ये क्यों प्लूरल में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए प्लूरल में इस्तेमाल हो रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, इट इज़ अ पेयर ऑफ टू थिंग्स। ट्राउजर्स क्यों हम कह रहे हैं, बिकॉज दो टांगे हैं। पैंट्स भी इसीलिए कह रहे हैं, जीन्स भी इसीलिए कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली चूँकि डुअल ग्रुप में इस्तेमाल होती हैं, दैट इज़ व्हाई दे आर यूज्ड एज प्लूरल। इसके बाद आगे देखें तो टोंग्स, टोंग्स कहते हैं चिमटा जो है उसको हम टोंग्स कहते हैं। इसके बाद सीजर्स, इसके बाद हम यूज करते हैं जी स्केल्स। स्केल्स क्या होता है, जो तराजू है उसके भी आप देखते हो कि चूंकि दो पलड़े हैं इसलिए हम उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी डुअल इस्तेमाल करते हैं। टोंग्स को भी क्यों डुअल इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वो दो चिमटे की साइड्स हैं। स्केल्स को भी इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम करते हैं शेयर्स, शेयर्स भी कैंची को कहते हैं। तो ये नाउन जो है ये सारे आपके बुनियादी तौर पे इक्विपमेंट से रेलेवेंट है। नेक्स्ट देखते हैं तो फिर कुछ वो नाउन है जो आपकी मालो दौलत से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले है जी बिलोंगिंग्स, एसेट्स, आर्म्स, सेविंग्स। अब ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारी क्या है, आपकी मालो दौलत से रिलेटेड है। अर्निंग्स, रिचेस। सो ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे अमेंड्स भी इसी में ऐड कर लें। ये जितने वर्ड्स भी आप देख रहे हैं ये सब के सब आपके मालो दौलत से रिलेटेड है। इसके बाद कुछ वर्ड्स वो हैं जो रिलेट करते हैं प्लेसेस के साथ। जैसे हम कहते हैं सराउंडिंग्स, हम कहते हैं आउटस्कर्ट्स, हम कहते हैं सबर्ब्स, हम कहते हैं रिमेन्स। वी यूज द वर्ड premises. Then we use
पर्टिकुलर्स। तो ये जितने वर्ड्स हैं ये सारे के सारे आपके जगहों से रिलेटेड हैं और ये सारे के सारे भी क्या इस्तेमाल होंगे, दे विल ऑलवेज बी यूज्ड एज प्लूरल। फिर एक इम्पॉर्टेंट 4-5 वर्ड्स हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपको फॉर्मेशन के एतबार से सिंगुलर लगते हैं बट दे आर नॉट सिंगुलर, दे आर प्लूरल। वो कौन से हैं जी? वो हैं जी पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मन, पीपल एंड देन कैटल। अब कैटल के बारे में बहुत सारे लोग, ये बच्चे गलत इस्तेमाल करते हैं इसको एंड दे फील कि इट्स अ कलेक्टिव नाउन। नो, इट्स नॉट अ कलेक्टिव नाउन, इट इज़ अ प्लूरल नाउन। सेम इज द केस विद पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मन, इन सब के साथ भी यही मामला है कि ये सारे के सारे प्लूरल नाउन हैं, ये सिंगुलर नाउन नहीं है। इसके अलावा चंद और नाउन है, वो मैं इधर आपके नीचे लिख रहा हूँ। वो कौन से जी? वो वॉरफेयर से रिलेटेड है, जैसे ट्रूप्स, बैरक्स, tidings, and then आर्म्स। ये आर्म्स जो है ये असलहे वाला आर्म्स है। और लास्ट पे आखिरी ग्रुप जो है दैट इज अबाउट मैनरिज्म, वो भी लिख रहा हूं। क्या होगा? थैंक्स, regards, and then manners. So ये सारे के सारे नाउन, ये जो मैंने लिखे सारे और ये जो नीचे आपके लिए लिखे, ये सारे के सारे प्लूरल में इस्तेमाल होंगे, ये कभी भी सिंगुलर में इस्तेमाल नहीं होंगे। सो आए अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं कि इन सब के हम MCQs कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ले मेरे बच्चों, एक बार फिर हम स्लाइड्स पे वापस आ चुके हैं और अभी हमने जैसे पढ़ा कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर रहेंगे और कुछ हमेशा प्लूरल रहेंगे, तो उसमें जो पहले हम करने जा रहे हैं वो प्लूरल नाउन करने जा रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं उनको पहले कह रहा हूँ। सो पहला MCQ हम देखते हैं। इन फैक्ट शी नॉक्ड माई ग्लासेस एंड शी नॉक्ड माई ग्लासेस फ्लाइंग एंड इट फेल दो अनब्रोकन सेवरल फीट अवे फ्रॉम मी ऑन द किचन फ्लोर। अब इस MCQ को जब आप देखते हैं तो पहले अल्फा में तो क्लियर गलती आपको नज़र आ रही है, एंड इट फेल, ग्लासेस हमेशा प्लूरल में यूज़ होगा ना, सिंगुलर में तो नहीं होगा, तो इट फेल नहीं हो सकता, इट मस्ट बी दे फेल। सो इस हिसाब से जब हम देखते हैं तो डेल्टा ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। बीटा में माई ग्लास की गलती है और चार्ली में फ्लोर्स की गलती है, तो फ्लोर्स तो नहीं हो सकता, इट मस्ट बी फ्लोर, और ग्लासेस जब आप ऑब्वियसली स्पेक्टिकल्स की ऐनक की बात कर रहे हैं तो इट मस्ट बी ग्लासेस। देन अगला MCQ आप देखते हैं द गुड। अब गुड भी उन चीज़ों में शामिल है जो कि प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं। जानबूझ के एक आध MCQ ऐसा रखूँगा सरप्राइज फैक्टर के लिए ताकि आपको खुद से अंदाज़ा हो कि अननोन कोई चीज़ आ जाए तो उसको कैसे आपने हैंडल और टैकल करना है। क्योंकि देखिए देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नाउन्स, बिलियंस ऑफ नाउन आई शुड से, ठीक है, तो वो सारे के सारे नाउन्स आपको याद करवाना, रटवाना तो मुमकिन नहीं है। सो थोड़ा सा सरप्राइज फैक्टर रहेगा सो दैट कि आप अननोन टेरिटरी में काम करने का भी आपको एक्सपीरियंस हो। तो पहले में देखें अल्फा ऑप्शन में तो क्लियरली गलती है, द गुड, गुड नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन में आप देखें विच द गुड्स दैट द कंट्री एक्सपोर्ट इज नियरली, तो अब गुड्स है तो वो इज तो नहीं हो सकता, इट मस्ट बी आर। चार्ली ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, आपके सामने हाईलाइट भी हो रहा है, चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और डेल्टा में जब आप देखते हो तो इसमें विच इज मच मोर टू प्राइस, विच इज मच मोर सब्जेक्ट टू
प्राइस फ्लक्चुएशन है, तो विच इज नहीं होगा, विच आर होगा। आगे देखिए जी, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू, द ट्रक वाज अ न्यू एंड पावरफुल वन एंड कैरिड ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन अल्फा है वही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकियों में आप देखेंगे ऑल काइंड ऑफ गुड तो नहीं हो सकता, देन ऑल काइंड भी नहीं हो सकता, ऑल काइंड्स होगा ना, तो चार्ली ऑप्शन भी गलत हो गया। और डेल्टा ऑप्शन में आप देख रहे हो दिस ट्रक वर अ न्यू एंड पावरफुल वन, तो ट्रक सिंगुलर है तो उसके साथ वर यूज नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई कीप माई मनी in cash in my trousers pockets and my savings in silver dollars in a sock। अब ऑप्शन अल्फा जब आप देखते हैं तो उसमें ट्राउज़र पॉकेट है, तो ट्राउज़र हमने अभी कहा कि हमेशा प्लूरल आएगा, तो ट्राउज़र्स होगा। देन बीटा में देखें सेविंग है, तो सेविंग भी हमने पढ़ा कि सेविंग क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी यूज्ड एज प्लूरल। और डेल्टा में गलती क्या है, इन आ सॉक्स है, तो आ एक जुराब की आप बात करें, पहनने के जोड़े की बात नहीं करें, तो इन अ सॉक होगा, इन अ सॉक्स नहीं हो सकता। सो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन आगे देखिए, इन द नेम ऑफ अल्लाह साइलेंटली मयर्ड 7 yards, picked up the large pair of scissors and cut the cloth। लार्ज पेयर ऑफ सीजर नहीं हो सकता, सीजर हम बार बार पढ़ चुके कि प्लूरल में इस्तेमाल होगा, सीजर्स होगा। सो हमारा राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली। आगे बढ़ते हैं जी, आई गेन नो मोर एडवांटेज फ्रॉम द अल्फाबेट्स देन फ्रॉम द वाइडर स्फीयर ऑफ माई लेटर्स। अब स्फीयर और लेटर्स और एडवांटेज तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रियल प्रॉब्लम लाइज विद द अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स नहीं होता, इट इज ऑलवेज अल्फाबेट। आगे देखिए, लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, अ नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लोथ्स एंड अ कार। अब इसमें देखिए अपार्टमेंट के साथ अ नाइसर अपार्टमेंट बिल्कुल ठीक है, नाइसर क्लोथ्स तो प्लूरल ही होंगे, और अ कार ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो रीज़न जो गलती इसमें है वो क्या है, दैट इज़ अ नाइसर फर्नीचर, बिकॉज फर्नीचर वी नो इट इज़ अ नॉन काउंटेबल नाउन, इसको कभी भी काउंटेबल नाउन के तौर पर यूज़ नहीं किया जा सकता। सो नाइसर फर्नीचर होगा, इट विल नॉट बी अ नाइसर फर्नीचर, और आपको नजर भी आ रही है। आगे देखिए, स्ट्रे कैटल्स हम पढ़ चुके, प्लूरल होगा लेकिन अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगा, एस नहीं लगेगा, स्ट्रे कैटल ही रहेगा, इट विल नॉट बी स्ट्रे कैटल्स। सो यहाँ से आप उसको बड़ा इजीली स्ट्रेट अवे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। आगे देखिए, and it was a sense of proportion above all things that Brookfield ought to teach, not so much Latin or Greek or classics or mechanics। अब इसमें क्लासिक्स और मैकेनिक्स ये हम पढ़ चुके कि ये हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होंगे, और इनको देखते हुए सिर्फ ऑप्शन डेल्टा ही आपकी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन अल्फा में देखते हैं तो आपको मैकेनिक नज़र आता है, ऑप्शन बीटा में देखते हैं तो क्लासिक नज़र आता है, और अगर ऑप्शन चार्ली में देखते हैं तो आपको ग्रीक्स नज़र आता है। तो ये तीनों ही गलतियां हैं, इसलिए आवर राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। इसके साथ ही दोबारा हम जो चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ और बाकी का लेक्चर अपना हम कंप्लीट करते हैं। लेकिन जी मेरे बच्चों, अब हम नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं कि जो हमने सिंगुलर नाउन या नॉन काउंटेबल नाउन किए थे उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जब हम बात कर रहे थे तो मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा था कि इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वो एक्सेप्शंस हम देख लेते हैं कि वो एक्सेप्शंस क्या हैं। बहुत थोड़ी सी हैं, मैंने लिख दी आप लोगों के लिए। अब हेयर जो है हमने देखा कि वैसे तो हम हेयर को क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं, बट अगर वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ हेयर और काउंटेबल हेयर तो फिर वो क्या हो जाता है, फिर वो हेयर नहीं रहता, फिर इट बिकम्स हेयर्स, और उसके साथ जो वर्ब हम यूज़ कर रहे होते हैं फिर वो भी सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करते बल्कि प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये कहूँ कि द सर्जन ट्रांसप्लांटेड 2000 हेयर्स इन हिज स्कैल्प, तो अब ये हेयर्स होगा,
इट विल नॉट बी हेयर। वजह उसकी क्या है? बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट काउंटेबल हेयर, नंबर ऑफ हेयर हम बात करें, तो देन इट बिकम हेयर्स, इट बिकम्स हेयर्स नॉट हेयर। तो ये पहली चीज इसमें देख लीजिएगा। एक आपकी टेक्स्ट की एग्जांपल भी है, द गिफ्ट ऑफ मेजाय, आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर में, उसमें वो कहता है कि मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड बट नो वन कैन काउंट माई रिगार्ड फॉर यू। वहां भी क्या कहती है? हेयर नहीं कहती, बल्कि वहां क्या कहती? मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड। तो ये इसको जरा देख लीजिएगा। सेकंड, हमने पढ़ा पीछे कि मटेरियल नाउन जितने भी हैं वो सब के सब क्या होते हैं? सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। बट अगर हम डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ मटेरियल्स की बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की बात करें, तो फिर हम उनको प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, राइसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर अवेलेबल इन द मार्केट। Yes, that is okay, because now we are not talking about rice as a material noun, we are talking about the different grades, different types of rice. तो वो फिर rice नहीं रहेगा, it will become rices. Then people, normally हमने देखा कि इसका singular plural form, singular तो है ही नहीं, exist ही नहीं करती, plural form में इसके साथ हम s या es नहीं लगाते। ये मैंने आपके लिए लिखे भी हैं कि जो प्लूरल सिंगुलर फॉर्मेशन के साथ ही एक्चुअली प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल फॉर्म में अगर हम इसको देखेंगे तो ये पीपल ही रहेगा, लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस नेशंस, पीपल फ्रॉम वेरियस नेशंस, इट विल बिकम पीपल्स। फिर इसको जो है हम पीपल नहीं यूज करेंगे, एक तरह से जस्ट टू सजेस्ट दैट इट इज नॉट ओनली अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस। नेक्स्ट हम कर चुके, इधर देखा मैंने आपसे ये कहा था कि कस्टम्स, ये टैक्स वाला कस्टम्स है, और वेजेस भी ये रिवॉर्ड वाला है। अगर ये रिवॉर्ड और टैक्स के सेंस में हम यूज़ करेंगे तो ये कस्टम्स ही रहेगा, फॉर्मेशन इसकी प्लूरल रहेगी, ये वेजेस ही रहेगा, इसकी फॉर्मेशन भी क्या रहेगी? प्लूरल फॉर्मेशन रहेगी। लेकिन इन दोनों के साथ जो नाउन आएगा, जो वर्ब आएगा, दैट विल बी सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर हम कस्टम को यूज करेंगे एज ट्रेडिशन, टू कन्वे द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशन, तो फिर इसके साथ सिंगुलर फॉर्म भी इसकी आ सकती है और इसकी प्लूरल फॉर्म भी आ सकती है। मसलन फिर ये कस्टम भी हो सकता है और कस्टम्स भी हो सकता है। कस्टम होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और ऑब्वियसली कस्टम्स होगा तो फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। सेम इज द केस विद वेज। वेज जब आप पेमेंट की सेंस में बात करेंगे तो ये सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। डिपेंड करेगा कि आप इसको सिंगुलर फॉर्मेशन के साथ यूज कर रहे हो, सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे हो या प्लूरल फॉर्म में। अगर तो एक बंदे की तनख्वाह है तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप कहेंगे वेज। और अगर एक से ज्यादा लोगों की तनख्वाह है तो फिर आप इसको क्या कहेंगे? फिर आप इसको कहेंगे वेजेस। तो फिर ये चेंज हो सकता है, वेज भी हो सकता है और वेजेस भी हो सकता है। और इसके साथ नाउन जो वर्ब है वो सिंगुलर भी लग सकता है और प्लूरल भी लग सकता है। बट इन दैट केस जहां पर कस्टम्स टैक्स को डिनोट कर रहा हो और वेजेस रिवॉर्ड को डोनेट कर रहा हो, वहां पर ये इनकी फॉर्मेशन इसी तरह प्लूरल रहेगी, बट ये सारे के सारे जो है वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। सो होप सो कि आपको ये एक्सेप्शंस भी सारी क्लियर होगी होंगी। अब इनका यूजेज कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ स्लाइड्स पे। आए स्लाइड्स देखते हैं और अपने MCQs की मदद से हम देखते हैं कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आए जी, ले मेरे बच्चे, हमने अभी एक्सेप्शंस की, सिंगुलर नाउन किए, फिर प्लूरल नाउन किए, फिर उनकी एक्सेप्शंस की। अब हम उन एक्सेप्शंस की जो MCQs है उनको डिस्कस करने के लिए हम दोबारा से स्लाइड्स पर आ गए हैं। सो पहली स्लाइड हम देखते हैं, द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर्स हॉलर्ड एट द डीप डोम ऑफ द मार्शियन स्काई। ठीक है, अब यहाँ पर चार चीजें उसने हाईलाइट की। नंबर वन इज चिल्ड्रन, हेयर्स, डोम और स्काई। अब स्काई, डोम और चिल्ड्रन, इनमें अपेरेंटली आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। सो दीज ऑप्शंस आर नॉट द राइट ऑप्शंस फॉर अस टू मार्क। ठीक, वैसे ये सही है, लेकिन हम अगर इनको मार्क करेंगे तो ऑब्वियसली गलत हो जाएंगे, बिकॉज मैंने आपको ये बताया था कि स्पॉट द एरर है ये कि आपने उस चीज़ को मार्क करना है जो गलत है, वो चीज़ नहीं मार्क करनी जो सही है। तो
सही वाली गलती आपने बेसिकली पकड़नी है। तो इसमें हमारी सही वाली गलती क्या है, दैट इज़ हेयर्स, बिकॉज हमें पता है कि हेयर्स जो है वो सिंगुलर ही रहेगा, कभी भी प्लूरल इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इसी की जब हम एक्सेप्शन देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है, मे बी द हेयर ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड बट नो वन, शी सेड, बट नो वन कैन काउंट माई रिगार्ड फॉर यू। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेयर ऑप्शन अल्फा जो हमारे पास शो भी हो रही है, दैट इज़ आवर एरर। यहाँ पर हमें गलती नज़र आ रही है, बिकॉज नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर इन जनरल, वी आर टॉकिंग अबाउट द काउंटेबल हेयर। वो कह रही है कि मेरे बाल गिने जा सकते हैं। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट काउंटेबल हेयर तो इट टर्न्स इनटू प्लूरल, फिर ये सिंगुलर नहीं रहता, फिर ये हेयर नहीं रहता, इट बिकम्स हेयर्स। तो यहाँ भी हम वही करेंगे कि यहाँ हम उसको सिंगुलर के तौर पे यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हम उसको यूज़ करेंगे एज प्लूरल। तो हम यहाँ कहेंगे मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड, और आपको नज़र भी आ रहा है कि हमारी करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ अल्फा। नेक्स्ट चलते हैं, अबव द याम्स परहैप्स देयर वर 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज। अब फिर मैंने जैसे आपको बताया लास्ट लेक्चर में, अभी लास्ट चंक में, कि कुछ न कुछ सरप्राइज फैक्टर थोड़ा सा रहेगा, और वो खुद रखूँगा, डिलिबरेटली रखूँगा उसको, इसलिए कि आपको अननोन टेरिटरी में काम करना आए। अब ये जो डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ये सारे, इनको आप अक्सर सिंगुलर और प्लूरल में आपको फ़र्क नहीं समझ आता कि कहाँ सिंगुलर करना है और कहाँ प्लूरल करना है। जब ये किसी एडजेक्टिव को डायरेक्टली क्वालिफाई कर रहे होंगे तो फिर ये हमेशा सिंगुलर में ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन अगर इनके बाद ऑफ लग रहा होगा तो फिर ये क्या होंगे, फिर ये प्लूरल में इस्तेमाल होंगे। जैसे यहाँ पर इनके बाद अब ऑफ नहीं लग रहा तो 3 डजन्स नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी 3 डजन। अबव द याम्स परहैप्स देयर वर 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज। सो हम देख रहे हैं कि हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन चार्ली, क्योंकि डजन के बाद ऑफ नहीं लग रहा। अगर डजन, मिलियन, बिलियन, 1000 इन सब के बाद ऑफ लगेगा तो फिर ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होंगे, फिर ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखें कि मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच एंड स्टिल लीव रूम टू स्पेयर। ठीक है, अब इसमें हम देखें 100,000 के बाद क्या आ रहा है, ऑफ लग रहा है। तो जब ऑफ लगेगा तो फिर हम इसको क्या यूज़ करेंगे, फिर हम सिंगुलर में यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम प्लूरल में यूज़ करेंगे। अभी इससे पिछली स्लाइड जो हम देख रहे थे, ये वाली स्लाइड, तो इसमें आप देख रहे थे कि यहाँ पर हमने क्या किया था, 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज किया था, बिकॉज डजन के बाद ऑफ नहीं लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, जब हम इसकी बात करेंगे तो चूंकि ऑफ लग रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ। सो अगर इन दोनों चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारी राइट ऑप्शन क्या बनेगी, दैट विल बी ऑप्शन डेल्टा, क्योंकि डेल्टा ऑप्शन में ही हंड्रेड्स ऑफ है और थाउजेंड्स ऑफ है, और ये चीज़ ऊपर वाली तीनों ऑप्शन में आपको नज़र नहीं आएगी। सेम इज़ द केस विद मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। ये अगर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहे होंगे तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों, इनके बाद अगर ऑफ नहीं लगेगा तो फिर सिंगुलर ही इस्तेमाल होंगे, प्लूरल वर्ब जो है वो इसके साथ इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे ऊपर आप देखें फर्स्ट एमसीक्यू में मेजॉरिटी आर सपोर्टिंग नहीं होगा, मेजॉरिटी इज सपोर्टिंग होगा। और नेक्स्ट में देखें मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज वाज एब्सेंट नहीं होगा, मेजॉरिटी के बाद चूंकि ऑफ लग गया तो अब हम क्या करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। लेकिन ये रूल सिर्फ उसी वक्त एप्लीकेबल होगा जब मेजॉरिटी के साथ कोई काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, अगर काउंटेबल नाउन नहीं आएगा तो फिर हम इसको सिंगुलर ही यूज़ करेंगे दोनों ही सूरतों में। ठीक है, अब हम अगला चलते हैं वेज और वेजेस का। मैंने आपसे कहा कि वेजेस, मैंने कहा था कि अगर तो रिवॉर्ड के सेंस में इस्तेमाल हो रहा हो तो वो फिर वेजेस ही रहेगा और उसके साथ सिंगुलर नाउन लगेगा, लेकिन अगर वो पेमेंट के सेंस में इस्तेमाल हो रहा हो
तो फिर वो वेज भी हो सकता है और वेजेस भी हो सकता है। ये अक्सर आपको एफएससी में कन्फ्यूजन रहती है कि वेजेस हम हर वक्त उसको सिंगुलर यूज़ करेंगे। नो, अगर आप उसको वेजेस इस्तेमाल कर रहे हो पेमेंट के सेंस में तो फिर वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। मसलन ऊपर आप देखें पहला एमसीक्यू जो हमारा है उसमें वो कहते हैं कि पेंशन्स आर रिलेटेड टू वर्क सीनियरिटी एंड वेरी फ्रॉम 50 to 70% ऑफ द वर्कर्स लास्ट वेज। अब एक वर्कर की बात हो रही है ना, तो वेज हम कहेंगे, यहाँ पर वेजेस नहीं कहेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डेल्टा। और आगे देखें, द कम्यून्स डील विद दोज पेजेंट्स हैविंग वेजेस दैट आर टू लो। अब हम ज़्यादा लोगों के पेमेंट की बात करें, ज़्यादा लोगों की सैलरी की बात करें, तो अब हम वेज नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, वेजेस कहेंगे। सो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि वेज सिंगुलर भी यूज़ हो सकता है और प्लूरल भी यूज़ हो सकता है। सेम इज़ द केस विद कस्टम। कस्टम सिंगुलर भी यूज़ हो सकता है और कस्टम प्लूरल भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने जो लुई पास्चर है उसमें पढ़ा, एंड हेंस अरोज द कस्टम ऑफ गिविंग एवरी वुंडेड मैन अ डोज ऑफ टेटनस सीरम, हेंस अरोज अ कस्टम, तो ओके है। और दूसरी तरफ आपने उसको प्लूरल में भी पढ़ा हुआ है, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स कस्टम्स वर नॉट सो सिली एज यू सपोज। तो वहाँ पे कस्टम्स है, वहाँ पे कस्टम नहीं है। तो रिवायत के सेंस में यूज़ करेंगे तो सिंगुलर भी हो जाएगा, प्लूरल भी। लेकिन अगर टेक्स्ट की सूरत में यूज़ करेंगे, टेक्स्ट के मानों में यूज़ करेंगे, तो कस्टम्स रहेगा, फॉर्मेशन प्लूरल रहेगी, लेकिन वर्ब इसके साथ हमेशा सिंगुलर आएगा। नहीं जी, होपफुली आपको ये वाले जो एमसीक्यूज़ हैं इनसे बड़ी हेल्प मिली होगी इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने में। आए अब हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। होपफुली आपको इन एमसीक्यू से ये समझने में बहुत मदद मिली होगी और आपने इन एमसीक्यूज़ को बड़ा दिमाग लगा कर किया होगा।